हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर वाफियत से होंगे यकीनन आप। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझको देखते भी होंगे। हर रोज डेली वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश फ्रेश वीडियो लाइव आपके सामने में लिए प्रोग्राम आता हूं और आपके सामने बैठा हूं और आप मुझे देखते चले जा रहे हैं। और मैं उस शख्स का जिक्र करना चाह रहा हूं जो छोटी सी हाइट वाला हिटलर भी था। जर्मनी का हिटलर भी छोटी सी हाइट का था। और पांचवी मर्तबा रशिया का प्रेसिडेंट बनने वाला प्यूटन भी छोटी हाइट का। ये छोटी हाइट के लोगों में कुछ कमाल पाया जाता है, क्योंकि वो कुछ कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं कि हमारी हाइट छोटी है। अब छोटी हाइट लेकर हम क्या करें? छोटी हाइट के अक्सर लोगों के हाथ भी छोटे होते हैं, और छोटी हाइट वालों के अक्सर पांव भी छोटे होते हैं, और छोटी हाइट वालों की जबान छोटी नहीं होती। छोटी हाइट वालों के दिल छोटे नहीं होते। छोटी हाइट वालों के दिल में एक आग लगी होती है। कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ परवास है, जुनून, कुछ होशो हवास खो देने हैं लोगों के, और अपने आप को इन सब के सरों का ताज बन जाना है। कुछ ऐसा है ना। रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन, फिफ्थ टाइम प्रेसिडेंट बनने वाले, कॉन्टिन्यू विनर पे विनर, विनिंग पे विनिंग मारने वाला शख्स, इंतहाई गुर्बत से निकला। चूहों से रोज लड़ते लड़ते, हर रोज एक कमरे में कई घर के अफराद रहते थे। वो कैसे प्रेसिडेंट बन गया? क्या उसने कुछ ऐसा कर दिया? हर क्रिमिनल बंदा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, नेवर एवर। कहीं ना कहीं दिमाग भी यूज हुआ है। दिमाग इस्तेमाल हुआ है तो प्यूटन आज तक पांचवी मर्तबा भी किंग बनते आ रहे हैं। और मेरी तो ये एक एनालिसिस है, मेरा पर्सनल, मेरी राय, कि प्यूटन जब तक जिंदा रहेंगे वो प्रेसिडेंट रशिया के बनते ही चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने मुखालिफ को रहने नहीं देते। और कोई ऐसा शख्स जो पब्लिक में ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाए, वो किसी ना किसी बहानों से उसको अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल में ही खत्म कर देते हैं। फिर प्यूटन कई मर्तबा ऐसे इलाके और ऐसे घर को जलाना भी पसंद करते हैं जिस घर में कोई ऐसा शख्स परवान चढ़ रहा हो जिसको आवाम रोज पसंद करती हो। एक यूट्यूब का जमाना आ गया। अब यूट्यूब पे बहुत से लोग बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत से लोगों के फॉलोअर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत से लोग उनके आशिक हो जाते हैं। तो क्या मतलब है कि वो कोई इलेक्शन लड़ लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। इलेक्शन एक डिफरेंट गेम है। लोगों के दिलों पर राज करना एक डिफरेंट गेम है। राज किया जाता है आपकी अक्लमंदी से, आपकी सलाहियतों से, आपकी लव अफेक्शन से, आपके लफ्जों के जोड़ तोड़ से। अगर आप जोड़ तोड़ के बादशाह ना, तो आप दिलों पर राज कर सकते हैं। और अगर आपको ये सलीका नहीं आता तो आप बस बोल बोल के थक जाएंगे। रशिया के सदर प्यूटन, उस वक्त उसे क्या मालूम था कि आज वो जिस लड़के को ठुड्डे मार रहा है वो मुस्तकबिल में मुल्क का सदर बनेगा। साबिक लेनिनग्राड के जिस फ्लैट में प्यूटन का बचपन गुजरा था, वो चौथी मंजिल पर वाक़ था। अब देखिए फ्लोर कितने थे। सीढ़ियां चढ़ चढ़ के बंदा थक जाता है, ऊपर चढ़ो फिर नीचे आओ। कोई लिफ्ट का सामान कहां मिलता है गरीब लोगों को। चौथी मंजिल पे उसका रूम था जहां सारा खानदान रहता था। और अब वहां कोई और फैमिली रिहाइश पसीर है, अभी भी थी। वो दुनिया के दौलतमंद तरीन फर्द में, जिनके दुनिया का अमीर तरीन आदमी प्यूटन इस वक्त, जिसके असासों की मालियत 200 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। और कहा जाता है कि रूसी तेल कंपनी का 37% वो कंट्रोल करते हैं खुद, और कुदरती गैस कंपनी में 4.5% हिस्सा उनका अपना है। उनकी बेशतर दौलत खुफिया बैंक अकाउंट्स में महफूज है। प्यूटन ने अगरचे अपनी दौलत को दुनिया की नजरों से छुपा रखा है, लेकिन जिन महल नुमा रिहाइश गांवों से उनका ताल्लुक जोड़ा जाता है, उनसे अंदाजा हो जाता है कि वो कितने दौलतमंद हैं। उनके महल, उनके पैलेस में उनका वो पैलेस भी शामिल है जो बहर असवद के किनारे तामीर किया गया है, जिसकी मालियत तकरीबन
$1.5 अरब है। प्यूटन की एक सियासी मुखालिफ की दस्तावेजी शहादत के मुताबिक रूसी सदर रशिया के प्रेसिडेंट की मालियत में 58 तैयारे, जो उसके अपने पर्सनल हैं प्यूटन के, 58 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स 20 और 20 महलात, 23 तफरी मकामात हैं उसके अपने वॉक करने की जगह। प्यूटन की ऐसी बहुत सी तस्वीरें मंजर आम पर आ चुकी हैं जिनमें वो गरूर और तकब्बुर से भरे हुए नजर आते हैं और उन्हें अपनी बेपनाह दौलत पर नाज है। अरे भाई, दौलत तो बड़ी दुनिया कमाती है, लेकिन दुनिया के दिलों में घुस जाना और दुनिया के दिमागों में घुस जाना और जहां कोई दिमाग काबू ना है वहां पे गर्दनें उड़ा देना, ये सिर्फ प्यूटन ही कर सकते हैं, या किसी जमाने में हिटलर करता था। हिटलर का तो हाल जो हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन प्यूटन का वो हाल दिखाई नहीं दे रहा। प्यूटन चलते चले जाएंगे, रहेंगे। Ever had that experience when you feel highly altruistic and act like the nicest person around? ये प्यूटन ही है। अरे भाई, ये एक जिसको लोग कहते थे चोर, डाकू, वैगाबॉन्ड, न जाने किस किस वर्डिंग से बुलाया जाता था। Then how does this universe react to this positive energy? I think प्यूटन में पॉजिटिव एनर्जी आई, वो तो नेगेटिव था पूरा, वो नेगेटिव को एक साइड पे करके उसके ने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी ली। इट प्रेशेस द unblessed bottom and sends negativity your way. Naturally, at this point, you regret being nice. It's like your positivity is a beacon bringing out the worst in people. But you still won't stop acting nice. Why is that so? आप प्यूटन की बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसे छुपे हुए दिखाई देंगे आपको। बहुत से लोग ऐसे नजर आएंगे जो पॉलिटिक्स में नहीं है, सियासत में नहीं है, लेकिन वो दुनिया के अमीर लोग बन चुके हैं, लेकिन अभी भी प्यूटन बहुत तेजी से भागता चला जा रहा है। इट इज बिकॉज when being kind, people assume they can take advantage of you. You use as a stepping stone, step all over you, leave the foundation core of their building on your building block, and you still won't bat an eye. आप भी बहुत कुछ बन सकते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दिमाग को पॉजिटिव सोचो और दिल को खुला रखो और अपने आप को हर वक्त सुकून में रखो। प्यूटन क्या चीज है, आप खुद भी बेताज बादशाह बन सकते हैं।